Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 33 on Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNU. The exam pattern for this paper would be multiple choice questions. The short video sessions that we are uploading daily on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those multiple choice questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So learners, let's start with the first question of session 33. So first question is, which of the following is used to conserve the soil? इसमें से किसको हम लोग सॉइल को कंजर्व करने के लिए यूज करते हैं? देखो हमारे पास मतलब एक टर्म है दैट इज सॉइल इरोजन, ठीक है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज द रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अगर आपकी टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो निकल जाती है, सो दैट मीन्स आपकी सॉइल इरोड होगी है, बीमार होगी है. ठीक है, सो हमें इन ऑर्डर फॉर द लाइक इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वी नीड टू कंजर्व आवर सॉइल. ठीक है, हमें अपनी अगर हमने लाइफ को सस्टेन रखना है, इकोसिस्टम को हमने सस्टेन रखना है, देन वी नीड टू कंजर्व आवर सॉइल. ठीक है, सो सॉइल को कंजर्व करने के लिए स्पेशली इन एग्रीकल्चरल फील्ड इनमें से कौन सी चीज हम लोग यूज करते हैं, आपको ये बताना है. ऑप्शंस आर मल्चिंग, क्लियर द फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोसेस, कैटल ग्रेजिंग. देखो लेट्स डिस्कस बी ऑप्शन फर्स्ट. ठीक है, क्लियर द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को क्लियर करने से आपकी सॉइल इरोजन बढ़ेगी क्योंकि आपने ट्रीज काट दिए. ट्रीज काटे तो सॉइल इज एक्सपोज्ड टू इरोड दो. ठीक है, एक्सपोज्ड टू विंड, एक्सपोज्ड टू वाटर, तो कैसे भी बिल्कुल आराम से सॉइल आपकी मूव कर सकती है. ठीक है, बह सकती है. सो सॉइल इरोजन विल इंक्रीज इफ यू क्लियर द फॉरेस्ट. सो इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज नॉट यूज्ड टू कंजर्व द सॉइल. सी ऑप्शन पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेस. देखो एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है, कौन सा एग्रीकल्चर प्रोसेस, इट इज नॉट मेंशन. एग्रीकल्चर में ऐसा क्या करोगे जिससे तुम सॉइल को कंजर्व कर सकते हो, इट इज नॉट मेंशन्ड इन ऑप्शन सी. सो दिस ऑप्शन इज लाइक इससे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, सो वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस ऑप्शन. डी ऑप्शन की बात करते हैं, कैटल ग्रेजिंग. सो कैटल जितना ग्रेजिंग ज्यादा करेंगे, जितना वो ज्यादा घास फूस या जितना वो प्लांट्स को ज्यादा खाएंगे, उतना आपकी सॉइल सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी. जितना सॉइल लूज हो जाएगी उतना इट इज एक्सपोज टू इरोड. अगेन इट इज एक्सपोज टू विंड, एक्सपोज टू वाटर, कि वो विंड या वाटर के साथ बह जाए. ठीक है, सो कैटल ग्रेजिंग इज अगेन नॉट अ स्टेप टू कंजर्व द सॉइल. तो बचा हमारे पास क्या, मल्चिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट इज मल्चिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मल्चिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू कवर द सॉइल. मल्चिंग बेसिकली आपकी सॉइल को कवर करना होता है, और नॉर्मली जब हम कल्टीवेशन करते हैं एट दैट टाइम वी डू कवर द सॉइल. अब कवर क्यों करना है? हमें कवर इसलिए करना है कि जहां पे आपकी क्रॉपिंग है वो तो ठीक है, जहां पे क्रॉप्स या प्लांट्स नहीं है, यहाँ जहां पे सिर्फ सॉइल है, दैट सॉइल इज एक्सपोज टू विंड, एक्सपोज टू वाटर, एंड विंड एंड वाटर ही है जिनसे आपकी सॉइल इरोड होती है. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम विंड एंड वाटर. ठीक है, सो उस वजह से जो खाली आपकी सॉइल है जहां पे प्लांट्स नहीं है, हम उसको कवर कर देते हैं. सो दैट इज मल्चिंग. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लाइक किससे तुम उसको कवर करोगे. सो देयर आर मेनी मटेरियल्स जिससे तुम अपनी सॉइल को कवर कर सकते हो. जो सबसे कॉमन है दैट इज प्लास्टिक शीट्स. प्लास्टिक लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे यू कैन सी द पिक्चर, देयर आर लाइक ब्लैक कलर की जो है, दीज आर द प्लास्टिक शीट्स. सो दिस इज वेरी कॉमन. ठीक है, obviously plastic is non biodegradable, still we are using it, but yes, this technique is very common. Plastic की sheets. दूसरा, you can use some biodegradable material. That can be any biodegradable material जो कि waste है आपके लिए, but you can use that material for mulching. जैसे आपका शुगर केन का लेफ्ट ओवर मटीरियल, बगाज जिसको बोलते हैं, यू कैन यूज दैट. यू कैन यूज द कोकोनट लीव्स कर सकते हैं, या ड्राई लीव्स कर सकते हैं, या ग्रासेस कर सकते हैं, इवन द राइस स्ट्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके जो पीनट शेल्स हैं उनको कर सकते हैं. सो जो भी आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मिलता है, जो आपको लगता है कि दिस इज द वेस्ट फॉर यू, यू कैन यूज दैट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल फॉर द मल्चिंग. अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आपके लिए क्या करता है?
अगर तुम ऐसा मटेरियल जैसे अभी हमने बात करी ग्रासेस, ड्राई लीव्स, पीनट शेल्स या फिर कोकोनट कॉयल या आपके बगास, दे हैव लाइक एन एड ऑन एडवांटेज. एड ऑन एडवांटेज क्या है? इट इज प्रोटेक्टिंग माई सॉइल फ्रॉम इरोजन. ठीक है, ये तो हमें पता है. इवन प्लास्टिक शीट भी मेरी सॉइल को इरोजन से, इरोड होने से बचा रहा है. But add-on advantage of the biodegradable material is it is providing nutrients to the soil. ये मेरी सॉइल को ह्यूमस, न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो ये एड ऑन एडवांटेज है. और आप क्या कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो यूज लाइक सम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स लाइक पेबल्स, ग्रेवल, ठीक है, इवन क्ले मटीरियल्स. तो ऐसी चीजों से भी तुम अपने खेत को, अपने खेत की जो सॉइल है दैट इज नॉट कवर्ड विद प्लांट्स, यू कैन कवर इट अप. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्चिंग. नाउ वी हैव लर्न लाइक व्हाट इज मल्चिंग. मल्चिंग जो है किससे कर सकते हो? सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वी वांट टू डू मल्चिंग. ठीक है, मल्चिंग और क्या हेल्प करती है? वी नो कि सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करती है. देखो, मल्चिंग करने का फायदा एक और है, बहुत बड़ा है, जो हम करते हैं. क्यों करते हैं? द रीजन इज मल्चिंग आपके सॉइल को जब तुम कवर कर देते हो ना, इसकी वाटर की नीड को कम कर देती है. ठीक है, सो आपका जो सॉइल है वो कवर है मतलब एक्सपोज टू विंड कम है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर कम होएगा. वाटर इवेपोरेशन कम होएगा मतलब वाटर की जो नीड है वो आपकी सॉइल की कम होएगी. सो आपकी सॉइल जो है मॉइस्चर्ड रहेगी फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, सो पानी की कंजम्पशन उस जगह पे कम होएगी. So these are the reasons why we are using mulching. So mulching is conserving our soil. It is protecting our soil from erosion, and also it is providing moisture. It is like maintaining moisture in the soil for long. क्योंकि तुमने उसको सन से, विंड से एक्सपोज होने के लिए बचा लिया. ठीक है, सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मल्चिंग. Second question is the process of piling up of the rock to prevent water flow is called. The process of piling up of the rocks to prevent water flow is called. देखो, पाइलिंग अप ऑफ द रॉक्स का मतलब होता है तुमने एक रॉक का एम्बैंकमेंट बना लिया. मतलब रॉक के तुम कह लो कि जैसे आपको पिक्चर, यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे आपको रॉक्स दिख रही हैं, फिर एक साथ में पानी दिख रहा है. सो ये जो तुम एम्बैंकमेंट बना रहे हो रॉक का, इट कैन बी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. इट कैन बी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ सेडिमेंट्स ऑल्सो. इट डिपेंड्स कि तुम क्या तुम्हारा यूजेस है. ठीक है, तुमने पाइलिंग अप रॉक क्यों कराए? मेरे पास एक ऐसा एरिया था जहां पे पानी, मैं नहीं चाहती कि वो जो ड्रेनेज वे है उसका जो पानी है वो कहीं और जाए. सो उस ड्रेनेज वे में मैं क्या करूंगी, एम्बैंकमेंट बना दूंगी रॉक का. ठीक है, ताकि पानी वहीं पे कलेक्टेड रहे. या फिर मेरी कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां पे से बहुत सारा सेडिमेंट था. आई डू नॉट वांट दैट सेडिमेंट टू गो टू द ऑफ साइट सेडिमेंट प्लेस पे, कि वो कोई ऐसी जगह पे जाए जहां पे सेडिमेंट मुझे नहीं चाहिए. देन ऑल्सो आई कैन यूज द पाइलिंग ऑफ द रॉक और एम्बैंकमेंट ऑफ द रॉक. इट डिपेंड कि तुम्हें किस जगह पे चाहिए. सो द प्रोसेस ऑफ पाइलिंग अप ऑफ द रॉक, ताकि वाटर फ्लो ना हो. यहाँ पे स्पेशली इन्होंने वाटर फ्लो की बात करी है, बट येस इट कैन बी, अगर हम सिर्फ पाइलिंग ऑफ रॉक की बात करें, इट कैन बी for the for controlling the flow of sediments also. अब सिर्फ ये वाटर फ्लो की बात कर रहे हैं तो लेट्स सी द ऑप्शन. रॉक डैम, इरोजन, मल्चिंग, लैंडस्लाइड. तो सिर्फ वाटर फ्लो को रोकने के लिए अगर हम कह रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड रॉक डैम. ठीक है, सो रॉक डैम जो है, पाइलिंग अप द रॉक इज टू प्रिवेंट स्पेशली द फ्लो ऑफ वाटर, is called rock dam. However, piling of the rocks can be done in order to prevent the flow of sediments also. ठीक है, so erosion की अगर हम बात करें, we have already discussed erosion means the movement of the topmost layer of the soil. The removal, not the movement, it is the removal of topmost layer of the soil with the water or with the wind, which can be natural, which can be, there can be natural factors, there can be man-made factors which are causing the soil erosion. Mulching, फर्स्ट क्वेश्चन में अभी हमने करा, इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द सॉइल. ठीक है, लैंडस्लाइड इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मास रॉक मटेरियल
It can be due to earthquake, it can be due to volcanic eruption, it can be due to man-made activities also like deforestation. ठीक है? So answer to this question is A, that is rock dam. So next question is, the moisture of soil can be retained by the process of. तुम soil के moisture को कैसे रिटेन रख सकते हो? मतलब हम चाहते हैं कि सॉइल में जो मॉइस्चर है वो ज्यादा देर के लिए रहे, मतलब सॉइल की वाटर की जो नीड है वो कम हो जाए. सो इस प्रोसेस के इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर काउंटर बैरियर. काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं? दीज आर लाइक कंटोर स्ट्रिप्स. काउंटर बैरियर्स आर द कंटोर स्ट्रिप्स जो कि आपके वाटर की जैसे सपोज यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देयर इज अ पिक्चर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ काउंटर बैरियर जिसको हम कंटोर स्ट्रिप्स बोलते हैं. कंटोर जो स्ट्रिप्स हैं दे इंटरसेप्ट द स्पीड ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर. ठीक है? कंटोर स्ट्रिप्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड काउंटर बैरियर. सो काउंटर बैरियर आर द कंटोर स्ट्रिप्स जो आपके पानी की फ्लो को, डाउनवर्ड फ्लो को इंटरसेप्ट करते हैं, रोकते हैं, जिससे वी कैन कंजर्व आवर सॉइल. अब देखो कंटोर जो स्ट्रिप्स हैं, यू कैन मेड इट बाय रॉक्स, you can made it by grasses, you can made it by any material, जिस soil, even soil से भी तुम कंटोर बैरियर, काउंटर बैरियर बना सकते हो, कंटोर स्लिप्स बना सकते हो. ठीक है? सो यहाँ पे मैं काउंटर बैरियर बोल रही हूँ एक वर्ड, दूसरा आई एम स्पीकिंग कंटोर. कंटोर की स्पेलिंग वुड बी CONTOUR. ठीक है? सो काउंटर बैरियर आर द कंटोर स्ट्रिप्स. सो कंटोर स्ट्रिप्स जो होते हैं दे कैन बी मेड ऑफ रॉक्स, दे कैन बी मेड ऑफ ग्रासेस और सॉइल in order to intercept the downward flow of the water, ताकि हम सॉइल को बचा सके फ्रॉम इरोजन. ठीक है? सो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली काउंटर बैरियर्स, दीज आर लाइक ट्रेंचेस. इस शेप को हम ट्रेंच बोलते हैं. ठीक है? सो ट्रेंचेस तुम ग्रासेस की भी बना सकते हो, ट्रेंचेस तुम मिट्टी की भी, सॉइल की भी बना सकते हो, ट्रेंचेस तुम रॉक्स की भी बना सकते हो. ठीक है? सो दीज आर द कंटोर बैरियर. तो अभी मैंने जब इसको एक्सप्लेन करा काउंटर बैरियर को और कंटोर स्ट्रिप्स को, सो आई एम सेइंग ये आपकी सॉइल को इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है? बट मैंने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करते हैं. क्लियर? सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं मल्चिंग. मल्चिंग हमने अभी डिस्कस करा कि मल्चिंग बेसिकली क्या करती है? इट रिटेन्स द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल. ये आपके सॉइल की पानी की कंजम्पशन को कम करती है, बिकॉज व्हेन यू डू द मल्चिंग योर सॉइल इज नॉट एक्सपोज टू विंड, नॉट एक्सपोज टू सन, जिससे आपकी सॉइल में ज्यादा देर के लिए पानी रहता है. रॉक डैम अभी हम लोगों ने डिस्कस करा. सो रॉक डैम आर द पाइलिंग ऑफ द रॉक्स विच इज लाइक एम्बैंकमेंट ऑफ द rock in order to prevent the flow of the water. ठीक है? In order to prevent the flow of the water to the other area, in order to collect the water on a particular area. Planting grasses. Planting grasses is one step, is one option in counter barrier. You can make counter barrier by planting grasses. But soil के moisture को retain कौन करता है? So those are that is the mulching. ठीक है? So answer to this particular question is mulching. Next question is, a dripping tap that drips at the rate of 1 drip per second can waste approximately how much amount of water per year? ठीक है? So dripping tap जो आपकी है वो अगर उसकी स्पीड, ठीक है, अच्छा इसका जो आंसर है ना वो डिपेंड करता है कि पानी की ड्रिप होने की स्पीड कितनी है. तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 ड्रिप पर सेकेंड, 1 सेकंड में 1 ड्रिप हो रहा है पानी, 1 ड्रॉप निकल रहा है. तो पूरे साल में कितना तुम अप्रोक्सीमेटली पानी वेस्ट कर लेते हो अगर आपकी कोई टैप जो है वो लीक कर रही है, ड्रिप कर रही है. ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू EPA, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग टू EPA, ऑप्शंस आर, पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं. 3000 गैलन्स, 1200 गैलन्स, 1500 gallons or 2500 gallons. So according to EPA, if your tap drips 1 drip per second, then you are approximately wasting 3000 gallons of water per year. ठीक है? So answer to this particular question is 3000. So last question of the session is, evaporation of water takes place due to. So आपका जो water evaporation है वो किसके कारण होता है? ठीक है?
नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कूलिंग ऑफ आइस, फ्लड्स। देखो नाइट्रोजन साइकिल में आप सिर्फ नाइट्रोजन की बात करोगे, नाइट्रोजन की फॉर्म्स की बात करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डीनाइट्रिफिकेशन, या नाइट्रोजन आपकी फैक्ट्री से निकल रही है, सो यू विल टॉक अबाउट नाइट्रोजन ओनली इन द नाइट्रोजन साइकिल। अगर हम वाटर साइकिल की बात करें, वाटर साइकिल में इसमें देयर इज यू विल सी ट्रांसपीरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है। सो वाटर साइकिल जो है बेसिकली इसमें आप इवेपोरेशन पढ़ते हो। सो इवेपोरेशन ऑफ द वाटर जो है वो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू वाटर साइकिल ओनली, ठीक है। ओशियन से वाटर इवेपोरेट हो रहा है या रिवर से हो रहा है, ठीक है, या प्लांट से ट्रांसपीरेशन हो रहा है, सो दैट वी डू स्टडी इन वाटर साइकिल। So evaporation of water जो है that takes place because of water cycle only. कूलिंग ऑफ द आइस की बात करें, सो कूल हो रही है तो इवेपोरेशन तो फिर श्योर नहीं हो रही, क्योंकि वो तो वो कूल कूल हो रहा है। सो कूल एंड इवेपोरेशन दीज आर द अपोजिट, ठीक है, प्रोसेसेस। सो कूलिंग ऑफ द आइस इज नॉट द इवेपोरेशन। फ्लड्स जो है अगेन इट इज नॉट रिलेटेड टू इवेपोरेशन। सो ऑप्शन टू दिस आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल में आपका इवेपोरेशन जो है इट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द water cycle. So learners, those who have taken admission either in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes, and we are also providing value added notes to the learners. So we are helping our mentees through their exam. We are helping in completing the assignments, in submitting the assignments. A continuous support from mentors will be there. So mentors are helping the learners for their career development, for skilling the personal and social development also. So we at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री. You can reach us out on the number 7594939297 through call or WhatsApp. You can also visit our official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.